क्या आप जानते हैं कि भारत के नए बैडमिंटन स्टार की उम्र पर कभी लोगों को इतना शक हुआ था कि वे उसकी असली उम्र पता करने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। आज किस्सा नए बैडमिंटन स्टार का जिसकी उम्र 21 साल है, लेकिन कहानी में रैकेट है, जिद है, माँ का त्याग है, पिता से दूरी है और एक ऐसी लंबाई है जिसकी वजह से कभी उसकी उम्र पर ही सवाल खड़े हो गए थे। नाम आयुष शेट्टी। किस्सा शुरू करते हैं 17 अगस्त 2026 से। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। आयुष शेट्टी पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने पहुंचे और पहले ही राउंड में सामने आ गए चीन के शी यूकी, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन आयुष के लिए शी यूकी कोई अनजान नाम नहीं था। दोनों पहले भी 3 बार भिड़ चुके थे और तीनों बार आयुष हारे थे। सबसे ताज़ा हार तो सिर्फ 4 महीने पुरानी थी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का फाइनल था। आयुष बड़ी उम्मीदों के साथ कोर्ट पर उतरे थे, लेकिन शी यूकी ने उन्हें धो दिया था और बहुत बुरी तरीके से उन्हें हराया था। कह सकते हैं कि उस दिन शी यूकी ने इस तरह से रोंदा कि आयुष के सपने चूर चूर हो गए थे। लेकिन इस बार आयुष के कोच विमल कुमार ने एक अजीब सी बात आयुष से कही थी। वो लगातार कहते रहे कि 17 अगस्त का दिन शी यूकी के लिए बहुत ख़राब होगा और उन्होंने यहाँ तक आयुष से कहा कि ये बात वो लिख कर रख ले। फिर 17 अगस्त आया, दोनों कोर्ट पर उतरे। पहला गेम आयुष ने 21-14 से जीता, दूसरे में शी यूकी ने 21-13 से वापसी की, लेकिन और तीसरा गेम 19-19 तक पहुंच गया। अब 2 पॉइंट थे और दोनों पॉइंट आयुष ने ले लिए। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को आयुष शेट्टी ने हरा दिया। जिस शी यूकी के खिलाफ 4 महीने पहले आयुष पूरे मैच में सिर्फ 18 पॉइंट बना पाए थे, उसी शी यूकी के खिलाफ इस बार निर्णायक गेम में अकेले 21 पॉइंट बना दिए। लेकिन सवाल है कि आखिर आयुष शेट्टी है कौन? तो इसके लिए चलते हैं कर्नाटक। आयुष कर्नाटक के सनूर कराकला इलाके से आते हैं। बचपन में उनकी एक चीज़ बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी, वो थी उनकी लंबाई। आज आयुष करीब 6 फुट 4 इंच लंबे हैं, लेकिन बचपन में अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले इतने लंबे दिखते थे कि जूनियर बैडमिंटन में कुछ दूसरे बच्चों के माता पिता इस बात से शक में थे कि वो उसी उम्र के हैं या नहीं। और इसके लिए उनका शक इतना गहरा गया कि लोग जांच करने के लिए निकल पड़े। स्कूल के रिकॉर्ड देखे गए, न्यायपालिका के रिकॉर्ड खंगाले गए, पड़ोसियों से पूछा गया और आखिर में कुछ लोग उस नर्सिंग होम तक पहुंच गए जहां आयुष पैदा हुए थे। रिकॉर्ड देखा गया और पता चला कि लड़का बिल्कुल सही उम्र बता रहा है। यानी आज जिस लंबाई को देखकर लोगों को आयुष पर गर्व होता है, वही एक बार शक का वजह भी थी। आयुष के हाथ में रैकेट कैसे आया, ये भी एक किस्सा दिलचस्प है। आयुष के पिता हरीश शेट्टी दोस्तों के साथ घर के पीछे बैडमिंटन खेला करते थे। छोटा आयुष पिता को देखता और वहीं से उसे भी रैकेट पकड़ने का शौक लगा। करीब 8 साल की उम्र में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेलने पहुंच गया। बाकायदा प्रोफेशनल कोचिंग भी शुरू नहीं हुई थी कि पहला टूर्नामेंट जीत गया। पिता समझ गए कि लड़के में कुछ खास बात है, लेकिन मुश्किल ये थी कि आसपास अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा नहीं थी। बेहतर बैडमिंटन सीखने के लिए मंगलुरु जाना पड़ता। करीब 40-50 किलोमीटर का सफ़र, कभी ट्रेन से कभी सड़क से। फिर आयुष करीब 11 साल के हुए तो परिवार के सामने सवाल आया कि क्या किया जाए। जवाब था बेंगलुरु, लेकिन पिता अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते थे, तो माँ शाल्मिली शेट्टी ने फैसला किया कि वो आयुष को और छोटी बेटी को लेकर बेंगलोर चली जाएंगी और पिता पीछे रह गए। यानी जिस पिता को खेलते देखकर आयुष ने पहली बार रैकेट उठाया था, उसी रैकेट के लिए पिता से दूर रहना था और माँ का संघर्ष अलग था। आयुष की प्रैक्टिस कई बार सुबह 4:30 बजे शुरू होती थी। छोटी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। माँ उसे सोता छोड़कर आयुष को प्रैक्टिस पर पहुंचाती और जल्दी वापस आती। दिन भर फिर प्रैक्टिस, पढ़ाई, ट्यूशन, ट्रेनिंग, इसका चक्कर चलता। मज़ेदार बात यह थी कि ट्रेनिंग होते होते आयुष की लंबाई, उनकी ताकत भी थी, तो सबसे बड़ी परेशानी भी 6 फुट 4 इंच का शरीर, पीछे से ज़बरदस्त स्मैश, लेकिन नेट के पास तेज़ी से पहुंचना मुश्किल। कोच सागर चोपड़ा को इस लंबे खिलाड़ी को छोटे छोटे
डायगोनल स्टेप्स सिखाने पड़े। यूँ समझिए कि 6 फुट 4 इंच के हल्क को बिल्ली की तरह हल्के कदमों से चलना सिखाया जा रहा था। और आयुष को नेट से ऐसा प्यार था कि पुराने कोच कृष्ण कुमार के मुताबिक वो रोज़ 30-40 मिनट सिर्फ नेट शॉट्स लगाते, खुद को चैलेंज देते कि 10 में से कम 7 बार शटल नेट की टेप छूकर दूसरी तरफ गिरनी चाहिए। आयुष कम बोलते थे लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं था। 2025 में ताजपेई ओपन के सामने भारत के दिग्गज किदाम्बी श्रीकांत थे। मैच से एक दिन पहले आयुष ने अपने पुराने कोच को मैसेज किया, ये कॉन्फिडेंस का नमूना था, कि इस बार मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। अगले दिन श्रीकांत हार गए, लेकिन इसी आयुष की एक कमजोरी भी थी, उन्हें हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। कोच विमल कुमार जो है वो बताते हैं कि आयुष खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते थे, हारते तो परेशान होते और इंट्रोवर्ट होने की वजह से किसी से कहते नहीं। एक बार हार के बाद इतना गुस्सा आया कि अपना रैकेट तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। बाद में साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी और धीरे धीरे आयुष ने एक बहुत ज़रूरी कला सीखी, हार को संभालना। तो खैर, ये आयुष शेट्टी के किस्से हैं और आज वो वर्ल्ड चैम्पियन हैं। उन्होंने जिस तरह से शी युकी को हराया है वो अपने आप में एक कहानी बन गया है। तो द किस्सा में आयुष शेट्टी का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।